हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो एमए है। एमए आपका हिंदी सब्जेक्ट से जो एमए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट सेमेस्टर है और यूट्यूब पर आपको ये पहली बार मिलेंगे। और सब्जेक्ट का जो नाम है, हमारे पेपर का जो नाम है वो है आपका आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की सीरीज में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र का है, बिहारी सतसई हैं, घनानंद हैं, इनसे संबंधित जो आपके व्याख्या भाग है, यानी कि चंद्रबरदाई के दोहों का व्याख्यान करना है। इस तरीके डेली हम आपका एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि चंद्रबरदाई के दोहे हम ले लेंगे तो इसमें इनसे संबंधित जितना भी होगा वो हम कंप्लीट करा लेंगे। फिर उसके बाद आपके विद्यापति आ जाएंगे, विद्यापति के जब हम पूरा कंप्लीट करा लेंगे तो विद्यापति के बाद आपके कौन आएंगे, विद्यापति के बाद आपके आएंगे राधा प्रेम आ जाएगा। राधा प्रेम के बाद आपके ये केशव दास हैं। केशव दास के बाद हम दूसरा देखेंगे, केशव दास के बाद आपके आ जाएंगे भूषण। और भूषण के बाद हमारे जो रहेंगे वो आपके आएंगे तो बिहारी लाल। बिहारी लाल के बाद घनानंद। घनानंद के बाद कौन है, तो घनानंद तक हम ये सारे आपको डेली एक वीडियो में आपको एक ही कवि मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम कवि पर चलेंगे। आज के हमारे कवि रहेंगे, तो अब हम बात करेंगे चंद्रबरदाई के दोहों से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम चंद्रबरदाई से संबंधित करेंगे। तो पहला दोहा इनका है कि तिहि तप असेटक भमई थिर न उरई चहुबान बर प्रधान जुगनी परऊ धर रसई परवान। तो ये जो प्रस्तुत दोहा है ये चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के कैमास वध से लिया गया है। इसमें कैमास के बारे में बताया गया। यह पृथ्वीराज का जो मंत्री थे, कैमास कौन था, तो वह पृथ्वीराज के मंत्री थे। व्याख्या क्या है इस दोहे की, तो व्याख्या है कि उस विरह ताप में पृथ्वीराज आखेट में फिर रहा था और वह अपनी राजधानी में नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में योगिनीपुर दिल्ली की धरा की रक्षा उसका श्रेष्ठ प्रधान प्रमाण रूप से कर रहा था। विशेष क्या है, तो इसमें कैमास की राजनिष्ठा बताई गई है। जो कैमास है पृथ्वीराज रासो के जो पृथ्वीराज हैं उनके जो मंत्री हैं उनका ये राजनिष्ठा बताई गई है। दूसरा आपका ये दोहा है कि राज प्रतिमा स चीन धर्मा रामा रमेश मतीन नितिरे कर काम वाम बसना संगे सैज्या गति आधेरेन जलेन छिन्न तिज्या तारिणी तारा त्रत सामंत्री कैमास काम अंधा देवी विचित्रा गति। तो इसमें जो प्रसंग रहेगा वो आपका पूर्व प्रसंग है। प्रस्तुत जो दोहा है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है और पृथ्वीराज रासो से लिया गया है और ये आपका कैमास वध से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो कैमास है उनके बारे में बताया गया और कैमास कौन है, तो पृथ्वीराज के मंत्री हैं। और इस दोहे का अर्थ क्या है, तो इस दोहे का अर्थ है कि जो राजा का प्रतिमान अर्थात प्रतिनिधि था वह लघु कर्मा हो गया और उसकी भांति उसकी मति रमा में रण करने लगी। वह उसके हाथ में तीर नहीं है, ऐसे धनुर्धुर कामदेव की वाम की बस में होकर वह उसके साथ सैयागत हुआ। अंधेरे में जल से जब क्षिति छिन्न हो रही थी तब वह तारागढ़ में वर्षा के जल की धारा में रत लीन हो रहे थे। यह मंत्री कैमास कामांध हो गया है और देव की भी गति विचित्र है। इसमें कैमास की कामांध के विषय में बताया गया है। कामांध यानी कि काम वासना में अंधा होना। इसी के साथ नेक्स्ट दूसरा आपका आता है कि दूसरा जो दोहा है वो है कि कर नाटी दासी सुवर्ण रजनी अथि आवास काम मुच्च कैमास तनु दिट्ठी बिलगी तास। तो ये आपका पूर्व ही है कि ये जो दोहा है ये आपका चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से लिया गया है और उसमें किससे, तो कैमास वध से लिया गया है। ठीक है, और कैमास कौन है, तो वो पृथ्वीराज के मंत्री थे। और इसकी व्याख्या है इस दोहे की कि करनार की एक सुवर्ण दासी थी जो रात्रि में यानी कि राजकीय आस्थान आवास में थी और काम मूर्छित कैमास की ओर उसकी दृष्टि लग गई। तो इसमें विशेष क्या है, तो इसमें विशेष है कि कैमास की जो कामांध के बारे में बताया गया है। चौथा इसमें आपका जो दोहा है वो है कि चलो मोहिली कैमास रैड़ी नटी जाम एकत तय बोले शशि सासी पट रगनीय निधि सकित वही दीप जरई सकुरई बही रति अपति अंत है अति सरोस भरी भूज लिए दी दासी करि कतंक पल्लाणी अस्तु तस्सिन धरई अवधि दिए दुही दरही कहें पल गयन प्रवण बनी संचरणी नयन शयन प्रथि
राज। तो इसमें है कि एक पहर रात्रि में नष्ट यानी कि व्यतीत होते होते कैमास उस महल को चला। तामुल वाहिनी सखी ने दोनों की उस निधि को अंकित होकर पटरानी से उस बात को बता दिया कि दीपक संकुच यानी कि पतला किया जाकर जल रहा है और वह रात्रिपति यानी कि चंद्र तरुत कैमास अंतःपुर में फिर रहा है। यह सुनते ही अत्यंत रोष भरकर भ्रूज पत्र लिखकर उसने दासी के हाथों में अपने एकांत यानी कि पृथ्वीराज को के लिए दिया। तक्षण अश्वन पालन यानी कि कसकर उसे रानी के खड़ी 2 घड़ियों की अवधि यानी पृथ्वीराज को लाने के लिए दी। पल भर में वह गजों के प्रकीर्णन के संचरण करने लगी और नेत्रों के संकेत मात्र से वह वहां जा पहुंचा जहां पृथ्वीराज थे। तो इसमें कैमास के कामांद के विषय में भी बताया गया है। वही है कि 5वां दुआ है कि चढ़ी तुरंग चहुआन आन फिरेति पटिद्वार तास जुद्ध भज्यो जास जनियो सवर बर कोही तकी गही पात कोही गति डार मुरु तरु केयित दंत कुछ त्रिन गए दिशनि भाजी डर भुज लोक तदिन अचरज भयो मान सवर बर मतरिया प्रथि राज बलन शुद्धोत्था जू पर ज्यो दुवरायो बदरिया। तो इस पे जो है ये आपका प्रस्तुत गद्यांश किसका है, तो वो चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राजों का है। और इसका जो आपका अर्थ जो है रहेगा और फिर प्रसंग, तो प्रसंग में जयचंद ने दरबार में पहुंचने पर चंद्रवरदाई और जयचंद में संवाद होता है और चंद स्वाभिमानी भक्त हुए अपने स्वामी की प्रशंसा करता है। साथ ही शिष्टाचार वंश जयचंद की भी प्रशंसा करता है। उसे कुपित होकर जयचंद पृथ्वीराज को जगत राव उजाड़ भूमि का स्वामी बैल कहता है। और ये जो दोहा है उस दोहे का व्याख्या है कि पुगराज यानी कि जयचंद ने व्यंग का पृथ्वीराज के श्लेष में बैल कहा, जिसका कवि उत्तर दे रहा है कि कवि कहता है कि हमारे चौहान राजा पृथ्वीराज ने अश्वारूढ़ होकर अन्य नरेश्वरों की सीमा में अपनी दोहाई फेर दी और जिसने सबल और श्रेष्ठ समझा उसी से और उसने लोहा लिया। उसके आतंक से अनेकों के मुंह में पत्ते लिए और बहुत से वृक्ष भी डालियों और जड़ तक को मुंह में ले लिया। अनेकों ने दांतों में तृण ग्रहण किया और कई उसके भय से आतंकित हो 10 दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार सभी ओर से वीरों का मान मर्दन कर दिया और यह देखकर संसार आश्चर्यचकित है कि पृथ्वीराज के शस्त्रों की खाद को समाप्त कर दिया। इसीलिए बैल दुर्लभ है, जिससे जयचंद को यह व्यंग सुनाया कि तुम जैसों ने पृथ्वीराज के सामने घास पत्ते आदि मुंह में ले लिए हैं। इसमें विशेष क्या है, तो विशेष है कि श्लेष के माध्यम से अंतिम चरण में जयचंद की प्रशंसा की ऐसा शत्रुनाशक पृथ्वीराज तुझसे भी अपने समान ही वीर समझता है, इसी से तेरी और उसकी प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट आपका दोहा है कि हंस न्याय दुबरो मुक्ति लब्धे न चहुनत सिंध न्याय दुबरो करी चपे न कंठ कहे सनग्नि न्याय दुबरो नाद पसंदियो सुबंधन हेत हुक दुबरो त्रिया दुबरी मीन की मन अषाढ़ गांठ बंधन ध्रु एक ही गही रह रदिया जगर जोहारी ओजर खर क्यों द्वारों बर दियो। इसमें क्या है, तो इसमें जो इसका प्रसंग है वो है कि चंद्र द्वारा पृथ्वीराज की प्रशंसा करना जयचंद्र को अच्छा नहीं लग रहा है। वह चंद्र के वाक कौशल से प्रभावित भी है, इसीलिए अपने वाक कौशल से श्लेष के माध्यम से पृथ्वीराज और चंद्र की निंदा कर रहा है। और इस दोहे का जो व्याख्या है वो है कि हंस के दुबले होने के कारण चुगने के लिए मोती नहीं होता, सिंह के दुबले होने के कारण पंजों से हाथियों के कुंभ स्थलों को नहीं दबना है, अर्थात पर्याप्त शिकार नहीं मिल पाना। हिरणों के दुबले होने के कारण मधुर स्वर के बस में होकर बंधन में पड़ना। छैल छबीले पुरुष के दुबले होने के कारण विशेष स्त्री लपट होना। स्त्री के दुबले होने के कारण प्यारे के मन की बात नहीं जानना। ये सारी बातें तो न्याय संगत है, लेकिन आषाढ़ मास में घोर घटा छा जाने पर भी कभी पृथ्वी को जीतने के लिए वृषभ के कंधे पर हल नहीं रखा गया एवं बहुत ही पुराने घास से परिपूर्ण जंगल में रहते हुए भी वह दुबला क्यों है। इसका विशेष ये है कि श्लेष के अर्थ में आषाढ़ में बादल के समान सेना सजाने वाला जंगलेश्वर पृथ्वीराज युद्ध में वे रोक टोक बढ़ने वाला उस एक ही वीर को हृदय के स्थान देने वाला वीरदाई कवि दूसरे की प्रशंसा क्यों करे। इसके बाद अब ये हमारा चंद्रवरदाई से संबंधित कंप्लीट खत्म होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका विद्यापति।
तो अब हम बात करेंगे चंद्रवरदाई के दोहों से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम चंद्रवरदाई से संबंधित करेंगे। तो पहला दोहा इनका है कि तिहि तप असेटक भमई थिर न उरई चहुबान बर प्रधान जुगनी परऊ धर रसई परवान। तो ये जो प्रस्तुत दोहा है ये चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के कैमास वध से लिया गया है। इसमें कैमास के बारे में बताया गया। यह पृथ्वीराज का जो मंत्री थे, कैमास कौन था? तो वह पृथ्वीराज के मंत्री थे। व्याख्या क्या है इस दोहे की? तो व्याख्या है कि उस विरह ताप में पृथ्वीराज आखेट में फिर रहा था और वह अपनी राजधानी में नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में योगिनीपुर दिल्ली की धरा की रक्षा उसका श्रेष्ठ प्रधान प्रमाण रूप से कर रहा था। विशेष क्या है? तो इसमें कैमास की राजनिष्ठा बताई गई है। जो कैमास है पृथ्वीराज रासो के जो पृथ्वीराज हैं उनके जो मंत्री हैं उनका ये राजनिष्ठा बताई गई है। दूसरा आपका ये दोहा है कि राज प्रतिमा सा चीन धर्मा रामा रमेश मतीन नितीरे कर काम वाम बसना संगे सैज्या गति आधेरेन जलेन छिन्न तिज्या तारिणी तारात्रत सामंत्री कैमास काम अंधा देवी विचित्रा गति। तो इसमें जो प्रसंग रहेगा वो आपका पूर्व प्रसंग है। ये प्रस्तुत जो दोहा है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित है और पृथ्वीराज रासो से लिया गया है और ये आपका कैमास वध से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो कैमास है उनके बारे में बताया गया। और कैमास कौन है? तो पृथ्वीराज के मंत्री हैं। और इस दोहे का अर्थ क्या है? तो इस दोहे का अर्थ है कि जो राजा का प्रतिमान अर्थात प्रतिनिधि था वह लघु कर्मा हो गया और उसकी भांति उसकी मति रमा में रण करने लगी। वह उसके हाथ में तीर नहीं है, ऐसे धनुर्धुर कामदेव की वाम की बस में होकर वह उसके साथ सैयागत हुआ। अंधेरे में जल से जब क्षिति छिन्न हो रही थी तब वह तारागढ़ में वर्षा के जल की धारा में रत लीन हो रहे थे। यह मंत्री कैमास कामांध हो गया है और देव की भी गति विचित्र है। इसमें कैमास की कामांध के विषय में बताया गया है। कामांध यानी कि काम वासना में अंधा होना। इसी के साथ नेक्स्ट दूसरा आपका आता है कि दूसरा जो दोहा है वो है कि कर नाटी दासी सुवरन रजनी अथि आवास काम मुच्च कैमास तनु दिट्ठी बिलगी ताश। तो इस जो आपका पूर्व ही है कि ये जो दोहा है ये आपका चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से लिया गया है और उसमें किससे? तो कैमास वध से लिया गया है। ठीक है, और कैमास कौन है? तो वो पृथ्वीराज के मंत्री थे। और इसकी व्याख्या है इस दोहे की कि करनार की एक सुवर्ण दासी थी जो रात्रि में यानी कि राजकीय आस्थान आवास में थी और काम मूर्छित कैमास की ओर उसकी दृष्टि लग गई। तो इसमें विशेष क्या है? तो इसमें विशेष है कि कैमास की जो कामांध के बारे में बताया गया है। चौथा इसमें आपका जो दोहा है वो है कि चलो मोहिली कैमास रैड़ी नटी जाम एकत तय बोले शशि सासी पट रगनीय निधि सकित वही दीप जरई सकुरई बही रति अपति अंत है अति सरोस भरी भूज लिए दी दासी करि कतंक पल्लाणी अस्तु तस्सिन धरई अवधि दिए दुही दरही कहें पल गयन प्रवण बनी संचरणी नयन शयन प्रथि राज जह। तो इसमें है कि एक पहर रात्रि में नष्ट यानी कि व्यतीत होते होते कैमास उस महल को चला। तामुल वाहिनी सखी ने दोनों की उस निधि को अंकित होकर पटरानी से उस बात को बता दिया कि दीपक संकुच यानी कि पतला किया जाकर जल रहा है और वह रात्रिपति यानी कि चंद तरुत कैमास अंतःपुर में फिर रहा है। यह सुनते ही अत्यंत रोष भरकर भ्रूज पत्र लिखकर उसने दासी के हाथों में अपने एकांत यानी कि पृथ्वीराज को के लिए दिया। तक्षण अश्वन पालन यानी कि कसकर उसे रानी के खड़ी 2 घड़ियों की अवधि यानी पृथ्वीराज को लाने के लिए दी। पल भर में वह गजों के प्रकीर्णन के संचरण करने लगी और नेत्रों के संकेत मात्र से वह वहाँ जा पहुँचा जहाँ पृथ्वीराज थे। तो इसमें कैमास के कामांध के विषय में भी बताया गया है। वही है कि 5वां दोहा है कि चढ़ी तुरंग चहुआन आन फिरेति पटिद्वार तास जुद्ध भज्यो जास जनियो सवर बर कोही तकी गही पात कोही गति डार मुरु तरु केईत दंत कुछ त्रिन गए दिशनि भाजी डर भुज लोक तदिन अचरज भयो मान सवर बर मतरिया प्रथि राज बलन शुद्धोद्धा
जू पर ज्यों दुवरायो बदरिया। तो इस पे जो है ये आपका प्रस्तुत गद्यांश किसका है, तो वो चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राजों का है। और इसका जो आपका अर्थ जो है रहेगा, और फिर प्रसंग, तो प्रसंग में जयचंद ने दरबार में पहुंचने पर चंद्रवरदाई और जयचंद में संवाद होता है और चंद स्वाभिमानी भक्त हुए अपने स्वामी की प्रशंसा करता है। साथ ही शिष्टाचार वंश जयचंद की भी प्रशंसा करता है। उसे कुपित होकर जयचंद पृथ्वीराज को जगत राव उजाड़ भूमि का स्वामी बैल कहता है। और ये जो दोहा है उस दोहे का व्याख्या है कि पुगराज यानी कि जयचंद ने व्यंग का पृथ्वीराज के श्लेष में बैल कहा, जिसका कवि उत्तर दे रहा है कि कवि कहता है कि हमारे चौहान राजा पृथ्वीराज ने अश्वारूढ़ होकर अन्य नरेश्वरों की सीमा में अपनी दोहाई फेर दी और जिसने सबल और श्रेष्ठ समझा उसी से और उसने लोहा लिया। उसके आतंक से अनेकों के मुंह में पत्ते लिए और बहुत से वृक्ष भी डालियां और जड़ तक को मुंह में ले लिया। अनेकों ने दांतों में तृण ग्रहण किया और कई उसके भय से आतंकित हो दसों दिशाओं में भाग गए। इस प्रकार सभी ओर से वीरों का मान मर्दन कर दिया। और यह देखकर संसार आश्चर्यचकित है कि पृथ्वीराज के शस्त्रों की खाद को समाप्त कर दिया। इसीलिए बैल दुर्लभ है, जिससे जयचंद को यह व्यंग सुनाया कि तुम जैसों ने पृथ्वीराज के सामने घास पत्ते आदि मुंह में ले लिए हैं। इसमें विशेष क्या है, तो विशेष है कि श्लेष के माध्यम से अंतिम चरण में जयचंद की प्रशंसा की ऐसा शत्रुनाशक पृथ्वीराज तुझसे भी अपने समान ही वीर समझता है, इसी से तेरी और उसकी प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट आपका दोहा है कि हंस न्याय दुबरो मुक्ति लब्धे न चहुनत, सिंध न्याय दुबरो करी चपे न कंठ कहे, सनग्नि न्याय दुबरो नाद पसंदियो सुबंधन, हेत हुक दुबरो त्रिया दुबरी मीन की मन, अषाढ़ गांठ बंधन धुरु एक ही गही रह रदिया, जगर जुहारी उजर खर क्यों दुबारो बर दियो। इसमें क्या है, तो इसमें जो इसका प्रसंग है वो है कि चंद्र द्वारा पृथ्वीराज की प्रशंसा करना जयचंद्र को अच्छा नहीं लग रहा है। वह चंद्र के वाक कौशल से प्रभावित भी है, इसलिए अपने वाक कौशल से श्लेष के माध्यम से पृथ्वीराज और चंद्र की निंदा कर रहा है। और इस दोहे का जो व्याख्या है वो है कि हंस के दुबले होने के कारण चुगने के लिए मोती नहीं होता, सिंह के दुबले होने के कारण पंजों से हाथियों के कुंभ स्थलों को नहीं दबना है, अर्थात पर्याप्त शिकार नहीं मिल पाना। हिरणों के दुबले होने के कारण मधुर स्वर के बस में होकर बंधन में पड़ना, छैल छबीले पुरुष के दुबले होने के कारण विशेष स्त्री लपट होना, स्त्री के दुबले होने के कारण प्यारे के मन की बात नहीं जानना, ये सारी बातें तो न्याय संगत है। लेकिन आषाढ़ मास में घोर घटा छा जाने पर भी कभी पृथ्वी को जीतने के लिए वृषभ के कंधे पर हल नहीं रखा गया एवं बहुत ही पुराने घास से परिपूर्ण जंगल में रहते हुए भी वह दुबला क्यों है। इसका विशेष ये है कि श्लेष के अर्थ में आषाढ़ में बादल के समान सेना सजाने वाला जंगलेश्वर पृथ्वीराज युद्ध में वे रोक टोक बढ़ने वाला उस एक ही वीर को हृदय के स्थान देने वाला वीरदाई कभी दूसरे की प्रशंसा क्यों करे। इसके बाद अब ये हमारा चंद्रवरदाई से संबंधित कंप्लीट खत्म होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका विद्यापति। वह विद्यापति, तो विद्यापति ने एक वंदना लिखी थी जिसमें है कि नंदक नंदन कदम्ब तरु तरु घिरे घिरे मुरली बजाव, समय संकेत निकेतन वैसल बैरी बैरी बोली पठावा, शामिर तोरा लाग अनुखन विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद वेगल फिर तही निहारी, गौरस बेचई अवैत जतई जनि जनि पुछ बन मारी, तोहे मतिमान सुमित मधुसूदन वचन सुनहु कछु मोरा, भई विद्यापति सुन वर जोवती वंदन नंद किशोरा। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो आपका प्रसंग है विद्यापति का, वो श्री कृष्ण निर्धारित समय पर और निश्चित गुप्त स्थान में बैठकर अकुलता से राधा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी इसी अकुलता का वर्णन करते हुए राधा की सखी अथवा कृष्ण की दूती राधा से कर रही है। वहीं इसका जो पूरे की जो इनकी वंदना है, वंदना में इनकी जो व्याख्या ये है कि हे राधा, नंद पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित समय पर आ मिलने के लिए गुप्त स्थान में बैठे हुए धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और उसके द्वारा बार बार तेरे लिए बुलावा भेज रहे हैं। हे श्याम,
तुझमें अनुरुक्त होकर श्री कृष्ण प्रति क्षण अत्यंत दुखी तेरे रहे हैं। वे यमुना के किनारे पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर बार बार उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे वहां पहुंचने की संभावना है। दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक गोपी से श्री कृष्ण तुम्हारे ही विषय में पूछ रहे हैं। तू बुद्धिमती और श्री कृष्ण भी श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। तो मेरी यह छोटी सी बात सुनो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो, तुम नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात वहां जाकर उनसे मिलो और उन्हें पूर्णतः प्रसन्न करो। इसमें विशेष क्या है? तो विशेष है कि यह एक पद मंगलाचरण सहित वस्तु निर्देशक भी है, वहीं दूती की वाक्य चातुरी व्यंजित है, वहीं अलंकार में आपके इसमें बीप्सा, यमक और परिकंकुर आदि अलंकार इसमें है। ठीक है, वहीं आगे आपकी राधा वंदना भी इन्होंने दी है, जिसमें कहा है कि देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बही आनी, मिलाओल खति तल लावनी सार, अंगहि अंग अनंग मूर्छायत, हेरई पड़ाए अधीर, मनमथ कोटि मथन करु, जे जन से हेरी मही मधि गिर, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फुलको का, कटकट विकट ओट पुट पंडरई, लिचर फेन उठफोका, घन 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 घगुर कत बाजय, हन हन कर तुई काता, विद्यापति कवि तुई पद सेवक, पुत्र विश्रु जनी माता। ये आपके विद्यापति ने राधा वंदना की है। जो प्रसंग आपका है कि इसमें उन्होंने महाकवि विद्यापति राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये व्याख्या की है। इसकी व्याख्या है कि देखिए, राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही, ना जाने नवीन ब्रह्मा ने इनकी रचना करने के लिए पृथ्वी के सारे लावण्य तत्वों को लेकर मिला लिया। राधा को देखकर कामदेव चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं। जो कृष्ण अपने रूप से सबको लक्षित करते हैं, ये तभी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए। परम सुंदरी राधा के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी लक्ष्मियों वेशुदा होकर उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। वे मन ही मन अभिलाषा करते हैं कि वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रखें। वहीं विशेष राधा के विलक्षण रूप की व्यंजना हो उठी। अलंकारों में इसमें आपका अलंकार है बीप्सा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और इत्युत्तर, ये इसके अलंकार है इसमें। ठीक है, इसके बाद विद्यापति ने दूसरा दिया है कि सैसव जौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दन परिगेल, वही कबहु बांधे कच, कबहु विधारी, कबहु झापे अंग, कबहु उघारी, अति थिर नयन अथिर कछु भेल, उरज उदल थल लालिम देल, चंचल चरण चित चंचल भान, जागल मनसी मुदते न्यायन। विद्यापति कहे सुनु वरकान, धैर्य धरई मिलायव आन। तो ये प्रसंग आपका कवि ने यहाँ शैशव और यौवन में प्रवेश करती नायिका के द्वंद्व का चित्रण किया है। वही इसकी व्याख्या है कि नायिका के शरीर में बाल्यावस्था को पूर्व से ही विद्यमान थी, वह इसमें यौवन का भी समागम हो गया। जब बाल्यावस्था एवं यौवन का आमना सामना हुआ और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे अपने दल बदल समेत आपस में द्वंद्व करने लगे। इस द्वंद्व के कारण नायिका पर कभी बाल्यावस्था का प्रभाव हो जाता है तो कभी यौवन का। यही कारण है कि वह कभी तो अपने बालों को बांध लेती है और कभी उन्हें बिखरा देती है। कभी तो वह अपने विकसित हो रहे अंगों को ढक लेती है तो कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं देती, जिससे वे उघड़ जाते हैं। तभी तक तो बाल्यावस्था के कारण उसकी दृष्टि स्थिर थी, किंतु अब वह जब तब यौवन के प्रभाव से संचल हो उठती है। उसकी अरोजा स्तनों के उदय स्थल की लालिमा मिश्रित गोलाई विकसित होने लगी। उसकी चाल चंचल हो उठी और चित्त भी कुछ चंचल प्रतीत होती है। उसके अलसाए हुए नेत्रों में कामदेव जागृत हो उठे। मद से अलसाए हुए मूंगे से प्रतीत होते नेत्रों में काम का वास हो गया। वही विशेष है इसमें कि
विद्यापति कहते हैं कि दूती कहती है कि हे कृष्ण, उसके इस यौवन के विकास को सुनकर आप अधीर मत होइए, धैर्य रखिए, मैं उससे आपको मिला दूंगी। विशेष में है कि कवि ने यहाँ नायिका के नव यौवन के विकास का मादक एवं मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया है, जो कवि की व्यंजना की कुशलता के कारण सजीव एवं गतिशील लगता है। दूसरा पद है कि पद में कोमल कांता पदावली एवं शीर सभ्य योजना के कारण माधुर्य का भाव प्रबल है। रूपक यानी कि स्वाभाविक एवं अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। इसमें आपके श्रृंगार रास की प्रधानता देखी गई है। आगे है 10वां कि शैशव जौवन दर्शन भेल, दुहु पथ है रहित मन सिज गेल, मदन का भाव पहल परचार, जिन भिन्न जन देल भिन्न अधिकार, कटिक गौरव औल नितम, एक का खीन अकोक अवलम, प्रकट हास अव गोपत भले, उरज प्रगट अवह तनिक लेल, चलन चपल गति लोचन पाव, लोचन के धै रज पद तल जाव, नय कविशेखर की कहत पार, भिन्न भिन्न राज जिन बेवर हार। इसमें प्रसंग है कि व्यय संधि के प्राप्त होने पर नवांकुरिता नायिका के शारीरिक अंगों में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। इन्हीं परिवर्तनों का वर्णन महाकवि विद्यापति ने इस पद में किया है। अथवा अवसर पाकर, अथवा यह कृष्ण को राधा की ओर प्रेरित करने के लिए राधा की दूती की उक्ति है, और इसकी व्याख्या है कि उस नायिका के शरीर में शैशवावस्था और यौवनावस्था का परस्पर मिलन हो गया है। मानो इस द्वंद्व के कारण शैशव और यौवन दोनों के मार्ग को देखते हुए, अर्थात उचित अवसर पाकर कामदेव रूपी राजा उस नायिका के शरीर रूपी राज्य में प्रविष्ट हो गया। कामदेव के इस आक्रमण का पहला कार्य यह हुआ कि उसने भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न अधिकार दे दिए। कटी की गुरुता अब नितम्बों को मिल गई है। इस प्रकार कटी की छीड़ता नितम्बों की गरिमा का कारण बन गई। नायिका के मुख पर शैशवावस्था में जो हंसी प्रकट रहती है और अब लुप्त हो गई, अर्थात लज्जा भाव का आविर्भाव होने के कारण अब उस नायिका ने प्रकट रूप से हंसना छोड़ दिया। उसके चरणों की चंचलता दौड़ती फिरा करती थी, अब उसने दौड़ना त्याग दिया है, किंतु अपने नेत्रों से कटाक्ष आदि करने लगी है। उसके नेत्रों का धैर्य उसके चरणों में आ गया, अर्थात शैशवावस्था में जिस प्रकार के नेत्र स्थिर रहते थे, वह अब स्थिरता उसके चरणों में आ गई है। क्या कवि शेखर विद्यापति इस दशा का वर्णन कर सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न राजाओं के भिन्न भिन्न व्यवहार हुआ करते थे। इसी का जो विशेष है, तो विशेष में आएगा, इस पद में कवि विद्यापति ने राजनीति का आश्रय लेकर शांग रूपक अलंकार के द्वारा नायिका की व्यय संधि का अत्यंत मार्मिक एवं मौलिक वर्णन किया है। कोई राजा जब किसी नवीन प्रदेश पर आक्रमण करके अधिकार करता है, तो वह उसकी सुरक्षा व स्वव्यवस्था के लिए और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शासन प्रणाली में अनेक परिवर्तन करता है। भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न अधिकार प्रदान करता है। कुछ लोगों के अधिकार कम हो जाते हैं और कुछ लोगों के अधिकार में वृद्धि हो जाती है। इसी आधार पर विद्यापति ने नायिका की व्यय संधि का वर्णन किया है। जब नायिका व्यय संधि को प्राप्त होती है, तो उसके जब नायिका व्यय संधि को प्राप्त होती है, तो उसके अंगों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे कटी छीड़ हो जाती है, नितंबों में गुरुता आ जाती है और हंसी लुप्त हो जाती है, कूचों में वृद्धि होने लगती है और चरणों की चंचलता समाप्त हो जाती है और नेत्रों में चंचलता आ जाती है। इन्हीं परिवर्तनों को विद्यापति ने कामदेव को विजेता राजा और नायिका को शरीर को वांध्य प्रदेश मानकर अत्यंत सरस ढंग से व्यक्त किया है। फिर है कि दूसरा है कि काव्य प्रकाश कर आचार्य मम्मट ने नवांकुरिता नायिका की व्यय संधि का इस प्रकार वर्णन किया है। इसके बाद इनको बड़ा ही वर्णन अच्छा किया है कि छीड़ो वंद सत्य जीत तनुतम सेवते मध्य भाग पद्मभ्या मुक्ता स्तर लग्यता सश्रिता लोचनाभ्याम वय प्राप्त कुश
कुछ सचिवा ताम द्वितीयंतु वक्त्रम तदगात्राम गुण विनिमय कल्पितो यौवन नेनः। इसी में है कि वह संधि प्राप्त नायिका के नितंबों के सूक्ष्मता का त्याग कर दिया और उसे कटि ने अपना लिया है। चरणों की चंचलता उसके नेत्रों में आ गई, उसके वक्ष स्थल में ओरोज उन्नत हो गए और उसका सौंदर्य अपरिमित होने से अवर्णीय बन गया। इस प्रकार यौवन ने उस नायिका के शारीरिक गुणों में परिवर्तन कर दिया है। इसी के साथ है कि रसमंजरीकार आचार्य भानुदत्त ने कामदेव पर राजा का आरोप करके नायिका के व्यय संधि का अग्र प्रकार वर्णन किया है। अज्ञातप किल कामदेव धरणी पालेन काले शुभे वस्तुतः वस्तु विधि विद्या स्फुति तनो तारुण मेरी दृष्टा खंजन चातुरी मुख रुचा सौधाधरी मधुरी वाचा किम सुधा समुद्र लहरी लावण्य मात्रयते। कामदेव रूपी राजा ने अशुभ मुहूर्त में निवास करने की इच्छा से आज्ञा दी। तब मृगाक्षी के शरीर में यौवन के रूप में ग्रह निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। उसकी दृष्टि ने खंजन की चातुरी को, मुख कांति ने चंद्रमा की सरसता को और लावण्य ने अमृत समुद्र की लहरियों को आमंत्रित किया। इसी में है कि रीतकालीन बिहारी का निम्नलिखित दोहे का भाव विद्यापति के उक्त पद से अत्यधिक साम्य रखता है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपने अंग के जान के यौवन निरपति प्रवीण स्तन मन नैनन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। इसमें अलंकार आपका उपमेय और उपमान में अंगों सहित अभेद की स्थिति का वर्णन होने से श्यांग रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पंक्तियां हैं कि कछु कछु उत्पत्ति अंकुर भेल चरण चपल गति लोचन लेल अब सब खन रह आचर हाथ लाजे सखीगन ना पछुए बात की कहे माधव बयस कै संधि हेर इत मन सिज मन रहु बधी तई औ काम हृदय अनुपाम रोपल घट ऊचल कै ठाम सुनैत रस कथा थपाई चित जैसे कुरंगिनी सुनाए संगीत सैवस यौवन उपजल वाद केओ न मनाए जय अवसाद। विद्यापति कौतुक बलिहारी सदैव से तनु छोड़न पारे। इसमें प्रसंग है आपका कि यहाँ विद्यापति द्वारा नायिका की व्यय संधि का बड़ा ही मोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है। व्यय संधि के समय जो परिवर्तन आते हैं उसमें कूचों का वर्णन किया गया है। यहाँ जो नायिका है उनकी शारीरिक दशा का कितना भावोत्तेजक एवं सहज वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है कि विद्यापति कहते हैं कि जिस वक्ष स्थल पर पहले कुछ भी नहीं था वहीं पर अब 2 अंकुर उग आए हैं। चरणों की चपलता ने कटाक्ष का रूप ले लिया। पहले तो आंचल संभालने की ना तो आवश्यकता ही थी और ना परवाह, लेकिन अब अंचल सतह वक्ष स्थल पर ही रहता है। केली विलास की बातें वह बड़े ध्यान से सुनने लगी। शैशव के बाद यौवन अवस्था आ गई। वह कैसा परिवर्तन आ गया है कि विद्यापति कौतुक पूर्वक इस पर बलिहारी जाते हैं कि फिर शैशव अवस्था को यह शरीर छोड़ना नहीं चाहता। विशेष क्या है कि विशेष है कि व्यय संधि का स्वाभाविक मार्मिक चित्त आकर्षण चित्रण है। वही रूपक अतिशयोक्ति छेकानुप्रास अतियुक्ति उत्प्रेक्षा वाक्यार्थोमुपा अलंकार है। वही कोपल पदावली का प्रयोग है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पंक्तियां है कि पहले बदरी कुंच पुन नवरंग दिन दिन बढ़ाई पियंग अनंग से पुन भय गैल बीजक पोल। वही है कि अब कुछ बाड़त श्रीफल जोर माधव पे कल रमनी संतान घाट ही भेटल करत सिनान तन शुभ सन हृदय लागी जे पूरक तेवक तेकर भागी उर हुल्लोली चाचर केस चामल झापल कनक महेश। वही विद्यापति सुनह मुरारी
सुपूरक विलसाए से बरखानी। इसमें प्रसंग है कि यह पद विद्यापति द्वारा रचित है। यह विद्यापति नायिका की व्यय संधि का बड़ा मोहक चित्र उतार रहे हैं। व्यय संधि के आगमन के समय जो परिवर्तन आते हैं उनमें कूचों का आकार परिवर्तित होना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। व्याख्या विद्यापति कहते हैं कि उस नव बाला के कुछ दिन पहले मात्र बेर के समान थे, पर थोड़े समय उपरांत ही उनका रूपाकार बढ़कर नींबू के समान हो गया। वे उभय कूच प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और पुष्ट भी होते जा रहे हैं। उनकी वृद्धि के साथ ही काम भी अंगों को सताता जा रहा है। कूच बढ़ते जा रहे हैं और शने शने विजोरा नींबू का आकार लेते जा रहे हैं, अतः पुष्टता को समेटते जा रहे हैं, अंग कुडोल होते जा रहे हैं, पर थोड़े समय बाद ही वे श्रीफल वेर के समान पुष्ट और कठोर हो गए। कृष्ण उस सुंदरी की खोज में भटक रहे थे तो उन्होंने उसको घाट पर स्नान करते हुए देखा। उस क्षण उसका महीन वस्त्र साड़ी उनके अंगों से तथा कूचों से चिपक गई थी। यह मोहक छवि देख पाना सौभाग्य का विषय है। जो इस मोहक छवि का दर्शन पाता हुआ बड़ा भाग्यशाली है और उसका भाग्य सराहना के योग्य है। उसके अरोज से सौंदर्य झांक रहा था। उसके केस भी छितराए हुए थे, वे भी कुचों का आवर्त थे। उस समय ऐसा लगता था मानो स्वर्ण निर्मित शिव मूर्ति पर कोई चावड़ डुला रहा हो। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, उस श्रेष्ठ नारी के साथ श्रेष्ठ सुपुरुष ही विलास कर सकता है। इसमें विशेष क्या है? तो विशेष है कि व्यय संधि चित्रण में विद्यापति को विशेष कुशलता हासिल विशेष में है कि व्यय संधि चित्रण में विद्यापति को विशेष कुशलता हासिल है। वहीं दूसरा है कि कूचों का विकास, उसका संधि आदि का चित्र विद्यापति ने कई स्थान पर किया है। वही समीक्षकों की मान्यता है कि कूच कामोत्तेजक है, अतः श्रृंगार के वाहक हैं। साथ ही उनको शिवलिंग का रूप देना उसके प्रति विद्यापति ने भक्ति और श्रृंगार का समन्वय कर दिया है। वही भाषा उपरिकृष्ट है। उपमा क्या है? तो उपमा में उसमें कूचों के वर्णन में बदरी, नवरंग, वीजक परि आदि, उत्प्रेक्षा में चामर, आवल, कनक, महिष में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। इसके बाद है कि खनन नयन कौन असुराई, खने खम बसन धूल तनु भराई। खने खन दसन छटा छुटहास, खने खन अधर आगे गहु बास। चौकी चले खने खन चलु मन मथ पाठ पहल अनुबंध। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दय खने होए भोर। बाला सेवब तारुन भेंट, लखिए न पारियु जेठ कनेठ। विद्यापति कहे सुन वर कान, तिरुनिम सेव चिन्हि न जात। प्रसंग व्यय संधि प्राप्त होने पर न्यायिका में शारीरिक और मानसिक स्तर पर अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। इस पर भी राधा की सखी व्यय संधि प्राप्त राधा के उन्हीं शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का वर्णन कर रही है। व्याख्या है कि व्यय संधि के प्राप्त होने पर वह न्यायिका यानी कि राधा प्रतिक्षण कटाक्ष करती है और उसका आंचल धूल में भर जाता है, जो उसके शरीर को धूल से भर देता है। अर्थात जब उसमें शैशव प्रवृत्ति जागती है तो उसे अपने आंचल का ध्यान ही नहीं रहता और वह छूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है। पर जब उसे अपने नवागत यौवन का ध्यान आता है तो वह लज्जा के कारण उस आंचल को उठाकर उसे अपना शरीर ढक लेती है। इस प्रकार धरती की धूल ही उसके शरीर से लग जाती है और क्षण क्षण में उसके दांतों की ज्योति हंसी के साथ फैलने लगती है। अर्थात वह क्षण क्षण मुस्कुराती है और अपनी मुस्कान छिपाने हेतु अपना मुंह आंचल से ढक लेती है। यह तो कामदेव के पाठ की पहली ही भूमिका है। अर्थात अभी तो उस पर कामदेव की पहली बार ही प्रभाव पड़ा है और इसी कारण उसमें इतना परिवर्तन आ गया है। वह हृदय रूपी दर्पण में अपने उरोजों को थोड़ा थोड़ा देखकर क्षण भर में ही लज्जा के कारण आंचल के आवरण में ढक देती है और आनंद विभोर हो जाती है। उस बाला के शरीर में शैश और तारुण्य का यह इस प्रकार मिलन हुआ है कि उसमें कोई भी बड़ा तथा छोटा नहीं दिखाई देता। अर्थात
दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए उनके भावों में कभी शैशव की प्रधानता होती है, कभी यौवन की। तो विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, उस नायिका के शरीर में यौवन और शैशव पहचाने नहीं जाते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से मिले हैं। इसका विशेष है कि वे संधि प्राप्त नायिका की शारीरिक व मानसिक दशा की व्यंजना है और रूपक, पनुरुक्ति और अनुप्रास अलंकार की इसमें प्रधानता है। इसी के साथ आगे एक और वक्तव्य आता है। आगे है कि पीन पयोधर दुवरी गाता, मेरु उपजल कनन कनक लता। ए कान्हू तोरी दोहाई, अति पूरब देखल साई। मुख मनोहर अधर रंगे, फूलल मधुर कमल संगे। लोचन जुगल भृगुर अंगारे, मधु का मताल उड़ाए न पारे। बहू का कथा पूछहु जनु, मदन जोल का जर धनु। भन विद्यापति दूवी बचते, ऐत सुनि काहू एल गमने। इसका प्रसंग है कि नायिका के नख, शिख और सौंदर्य का वर्णन इस पद में मिलता है। नख, शिख यानी कि सिर से लेकर पैर के नाखून तक का वर्णन दिया गया है। और इस बाला शरीर से एकांगी पतली और उसके स्तन पुष्ट हो, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग बेल पर पर्वत जैसे कठोर फल लग गए हों। हे कृष्ण, तुम्हारी दुहाई है, अर्थात तुम्हारी सौगंध खाकर कह रही हूं कि राधा देखने में अत्यंत अपूर्व, उनका जो मुख मनोहर है। आगे है कि अधर लालिमा से लाल है, मानो कमल के साथ मधुरी का फूल खिल उठा हो। उसकी दोनों आंखें भौरों के समान है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल रस पीकर उन्मत्त होने लगा हो। कारण वे भंवर उठ नहीं पा रहे हो, बहुओं की बात तो पूछो मत, वे ऐसी लगती है मानो कामदेव के द्वारा छेड़ा गया काजल का धनुष हो। विद्यापति कहते हैं कि दूती के शब्द सुनकर कृष्ण ने राधा से मिलने की प्रार्थना की है। विशेष है कि पतला शरीर, अंतुंग कुच, कनक लता पर उत्पन्न पर्वत शिष्ट, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। वही है राधा प्रेम। तो राधा प्रेम का है कि ए सखी पैखली एक अपरूप, सुनई मनवी सपन स्वरूप। कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला। तापर बेड़ैली बीजुर लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता। शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताही नव पल्लव अरुणक भांति। विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास। तापर चंचल खजन जोर, तापर संपिनी जापल मोर। ए सखी रंगीनी कहल निशान, हेरी पुनि मोर हरल गे आन। कवि विद्यापति अहि रसभान, सुपूरख मम तुहु भल जान। ठीक है, इसका संदर्भ आपका पहले की तरह ही है और प्रसंग जो है वो है आपका कि राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर देखा था। वह उनके अपार सौंदर्य पर मोहित होकर उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या है कि हे सखी, मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा है, उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य मानोगी। कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमा के समान सुंदर नखों की पंक्तियां सुशोभित थीं। तरुण तमाल के समान युवा शरीर सुशोभित था। बिजली के समान दिव्य पीतांबर लपटी हुई थी। नवीन पत्तों के समान सुंदर, हाथों में रक्त की लाली दिखाई दे रही थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, खंजन के समान दो नेत्र, सरपीड़ी के समान श्याम और चिकने केश मुख को ढके हुए थे। हे रागिनी सखी, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया है। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम सतपुरुष श्री कृष्ण के रहस्य को भली भांति प्रकार से जानते हो। विशेष है आपका कि विरोधाभास, चपलातिशयोक्ति और गूढ़ो अलंकार है आपका। इसी के बाद इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया विद्यापति और नेक्स्ट में आपका हम देखेंगे केशव दास। ठीक है, केशव दास। तो केशव दास में आपका है ये रावण और हनुमान संवाद, यानी कि रावण और हनुमान के बीच में जो संवाद हुआ था उसके प्रति दी गई है
उसमें है कि हे कपि कौन तू अचको घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे। यानी कि जो रावण है वो हनुमान जी से कहता है कि हे कपि कौन है तू आछत को घातक। वही हनुमान कहते हैं कि दूत बलि रघुनंदन जू को। वही त्रिसरा खर दूषण दूषत भूषत को सागर कैसो तरियो, जैसे गोपत काज कहा कैसे बांधो जो सुंदरी, तेरी हुई द्रग शोभत पातक लेखो। इसमें आपका जो संदर्भ है वो करता है कि प्रस्तुत काव्यांश केशव रामचंद्रिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? केशव रामचंद्रिका से लिया गया है। प्रसंग है कि यहाँ रावण हनुमान संवाद है। रावण प्रश्न करता है कि हनुमान उत्तर देते हैं। व्याख्या, रावण पूछता है कि हे कपि तू कौन है? तो अक्षय यानी कि जो हनुमान जी है वो कहते हैं कि अक्षय कुमार का वध करने वाला और महाबली रघुनंदन जी का दूत हूँ। वहीं रावण कहते हैं यह रघुनंदन कौन है? तो हनुमान कहता है जनता नहीं त्रिजटा और खर दूषण का वध करने वाले पृथ्वी के आभूषण हैं। वहीं रावण कहते हैं कि तू सागर कैसा तेरा है? फिर वह हनुमान जी कहते हैं कि इतनी सरलता से जितना गोपद के गड्ढे को लांघा जा सकता है। फिर है कि रावण फिर कहते हैं कि तेरा नाम क्या है? तो क्यों आया है? तो वहीं हनुमान कहते हैं कि सीता के चोर को देखने आया हूँ। रावण तू बंध कैसे गया? तो हनुमान तेरी सुंदरियों की शोभा को मैंने सोते समय मात्र दृग से छू लिया, उसी पाप का यह फल है। विशेष है कि केशव के संवाद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और यहाँ हनुमान चातुर्य, साहस और राम का महात्म्य स्पष्ट कर रहे हैं। वहीं व्यंग के माध्यम से कहते हैं जब तुम्हारी पत्नी को सोते देखकर मैं बन गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा जो राम की पत्नी का हरण कर लिया। आगे है अंगद रावण संवाद। अंगद रावण संवाद क्या है? तो कौन के सुत बाली के है कौन बाली, न जान ये काक चाप तुम्हें जो सागर सात न हाथ बखानिए, है कहाँ हुआ गयो अंगद देव लोक बताइए, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सुध आइए। इसमें प्रसंग है कि यह छंद अंगद रावण संवाद का छंद है, जिसमें वह अंगद रावण के सम्मुख पहुंचा तो उसने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया। व्याख्या की रावण से पूछा तू किसका पुत्र है? तो अंगद ने कहा मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण कहता है कि वह भैया बाली कौन है? हम नहीं जानते। तो अंगद जी कहते हैं कि इस पर अंगद बड़ा करारा उत्तर देता है कि तुम क्या उस बाली को नहीं जानते हो जिसने तुम्हें अपनी बगल में दबाकर 7 सागरों में स्नान किया था, अर्थात काफी समय तक तुम्हें वहां दबाए रखा था। रावण, वह पराक्रमी वीर अब कहाँ है? अंगद, अब वह देवलोक चला गया है। रावण, वह देवलोक क्यों गया? तो अंगद कहते हैं कि वह रघुनाथ के बाण रूपी विमान पर चढ़कर वहां गया है। विशेष है इसका कि केशव के संवाद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। साथ ही यहाँ गूढ़ प्रश्न और उनके भीतर भी गूढ़ ही है। अलंकार इसमें गुणोत्तर अलंकार है। ठीक है, आगे आपका दिया गया है कि सिंधु तरियो उनको वरना तुम पैधन रेस गई न तरी, वही बादर बांधत सो न बंधियो उन बारिधि बांधियो के बात करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेहु तलहु पूछई जरी न जरी, जरी लंक जराई। रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलहु तलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जुराई जरी। इसका जो प्रसंग है कि रामचंद्र का के लंका कांड से यह पंक्तियां ली गई हैं। यह संवाद रावण और अंगद के बीच होता है, जिसका कुछ इस तरह से वर्णन किया गया है कि अंगद रामचंद्र के गुणों का विखान करते हुए रावण से कुछ बातें करते हैं और वह सीता मैया को लौटाने की रावण से बात करते हैं। वहीं व्याख्या है कि अंगद कहते हैं कि भगवान राम का दूत यानी वानर हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंच गया, मगर रावण इतने शक्तिशाली होकर भी लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को पार नहीं कर सका। वहीं अंगद कहते हैं कि रावण ने राम के दूत हनुमान को बांधने की कोशिश की मगर बांध ना सके। वहीं दूसरी ओर राम एक और उनके दूत ने मिलकर समुद्र में पुल बांध लिया। अंगद आगे कहते हैं कि हे दशानन, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अज्ञान हो। राम की शक्तियों से उनकी शक्तियों के विषय में तुमको कोई ज्ञान नहीं।
वही अंगद ने अंत में अंगद रावण से कहते हैं कि रावण तुम तो हनुमान की पूंछ में आग लगाकर जलाना चाहते थे, मगर वह न मरा, मगर ना वह राम का दूत हनुमान जला, ना उसकी पूंछ जली, अगर कुछ जला तो वह तुम्हारी सोने की लंका जली। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने कही थी, वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने रामचंद्रिका में पर पूरा रामचंद्र और उनके वर्णन किया गया है रामचंद्रिका में। तो इस आगे अब हम बात करेंगे भूषण की। तो भूषण से संबंधित जो इनकी इम्पोर्टेंट कृतियां हैं उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला है कि शक्र जिमि शैल पर आकृतम फैल पर, वैधन की रेल पर लंबोदर देखिए, देवी राम दस कंद पर, भीम जरासंध पर, भूषण ज्यों सिंध पर कुंजभ विशेखिए, हर ज्यों आंगन अनंग पर गरुड़ भुजंग पर, कौरव के अंग पर पारथ ज्यों पेखिए, बाज ज्यों विहंग पर, सिंह ज्यों मतंग पर, मलेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए। इसमें आपका प्रस्तुत जो संदर्भ है वो है कि प्रस्तुत जो है ये आपके भूषण के द्वारा कृत है, यानी कि भूषण के द्वारा लिखा गया है, और प्रसंग में है कि उसमें उपमा के माध्यम से शिवजी के बारे में बताया गया है। व्याख्या है कि भूषण जी कहते हैं कि जैसे इंद्र पर्वतों का और सूर्य अंधकार की राशि का और गणेश विघ्नों के समूह का नाश कर देते हैं, जैसे राम ने रावण को, भीम ने जरासंध को, अगस्त ने समुद्र को, शिव ने कामदेव को, और गरुड़ ने सर्पों को, और अर्जुन ने कौरवों के पक्ष को नष्ट कर दिया है। जैसे बाज को देखकर पक्षी और सिंह से धरती डरती है, सिंह से हाथी डरता रहता है, उसी प्रकार महाराज शिवाजी मुसलमानों की चतुरंगिणी सेना को छिन्न भिन्न कर देने वाले हैं, ठीक है। फिर है कि इसमें यहाँ पे विशेष क्या है, तो विशेष है कि यहाँ मातोप अलंकार क्या है, मातोप अलंकार है। शिवाजी की तुलना विभिन्न देवों से की गई है। फिर नेक्स्ट है इनका वक्तव्य कि साज चतुरंग सैन्य अम्ब में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहत नाग। आगे सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बेहद, नागारन के नदी नंद मंद गैबरन के रलत हैं, एल फैल खेल मेल खलक में गैल गैल, गजत की ठेल पैल सैल उल सत है, तारा सो तरनी धूरी धारा लगत जिमी, धारा पर पारा परावर यूं हलत है। आगे है कि ये जो प्रसंग है ये शिवाजी का युद्ध यात्रा का वर्णन करता है, और व्याख्या जो है व्याख्या में है कि भूषण जी जो हैं जो शिवाजी की युद्ध यात्रा का वर्णन करते हैं। शिवाजी बड़े ही उत्साह से अपनी चतुरंगड़ी यानी कि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल युक्त सेना तैयार करके घोड़े पर सवार होकर युद्ध में विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। बेहद नगाड़ों का शब्द हो रहा है, मद वाले हाथियों के मस्तक से मद बहकर नदी नंद में मिल रहा है, अर्थात मंद की नदी बह रही है। फौज के कोलाहल से संसार में गली गली हलचल मच रही है। फौज की धूप में मारे इतनी धूल आकाश में छा रही है कि सूर्य धूल से ढक जाने के कारण एक छोटे तारे के समान प्रतीत हो रहा है, और जिस प्रकार थाली में पारा हिलता है उसी प्रकार शिवाजी की सेना के भार से समुद्र हिल रहा है। इसमें विशेष है कि उपमा अलंकार तथा मनहरण छंद है, वहीं शिवाजी की वीरता का वर्णन है। आगे आएगा कि बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने, देश देश के नगर बहराने, ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराजू नरेश के। वही है हातिन के होथा उकसाने, कुंजरे के भौन को भजाने, अली छूटे लटिकेश के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के पात बहराने फन फेस के। वही है इसका प्रसंग पूर्वत है। वही है आगे की व्याख्या है कि रण पताकाओं के उड़ने और हाथियों के घंटे बजने से मारे डर के देश देश के छोटे छोटे राजे महाराजे शिवाजी की प्रचंड फौज के सामने ना ठहर सके। महाराजा शिवाजी के डंके की आवाज से पहाड़ भर कर गिर पड़े। गांव और शहरों के लोग अपना अपना घर छोड़कर भाग गए।
हाथियों के होंठे ढीले पड़ गए, हाथियों के मस्तक से मद और स्त्रियों के बाल छूट पड़े फौज की धमक से। महाकठोर कच्छप के टुकड़े टुकड़े हो गए, शेषनाग के सहस्त्र फन केले के पत्तों की तरह फट गए। ये इसमें विशेष क्या है, तो इसमें आपका पूर्ण उपमा अलंकार दिया गया है। ठीक है, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दावा पात साहत सो कीनो शिवराज वीर, जैर कीनो देश हई बांधी दरबार से। हटी मर हटी तामो राख्यो न मावस कोई, छीने हथियार डोले बन बत जारे से। आमिष आहारी मांसाहारी दे दे नारी नाचे, खाड़े तोड़े किरचे उड़ाए सब तारे से। पील डम डील वारे गिरी से गिरन लागे, मुंड मतवारे गिरे झुंड मतवारे से। आगे है कि दावा पात साहत सुकीनो सर्व शिवराज वीर, जैर कीनो देश अहि बांधी दरबार से। हटी मर हटी तामे राख्यो न मवास को, छीने हथियार डोले बन बज तारे से। आभिस आहारी मांसाहारी दे दे नारी नाचे, खाड़े तोड़े किरचे उड़ाए सब तारे से। पील सम डील वारे गिर से गिरन लागे, मुंड मतवारे गिरे झुंड मतवारे से। इसमें जो प्रसंग है वो पहले ही है, आपका प्रसंग पहले जैसा ही है। व्याख्या है कि वीरवर शिवाजी ने बादशाहों की बराबरी करने का हौसला लिया और सारे देश को पराजित कर अपने राज्य की सीमा दिल्ली के दरबार से अलग ही काट ली। हटी मर हटो ने ऐसे कोई किले पाले न छोड़े जिनके हथियार न छीन लिए हो, और मर हटे लोग वन में लुटेरों की भांति घूमने लगे। रण स्थल में मांस भक्षण करने वाले भूत प्रेत तालियां बजा बजा कर नाचने लगे। मर हटो ने शत्रुओं की तलवारें, किरचे और बंदूकें तोड़ तोड़ कर फेंक दी। हाथी के ऐसे मोटे शरीर वाले पहाड़ की नाई भरा भर कर गिरने लगे। मुसलमानी मत वाले घड़मंडलियों के सिर कटकर मदोमत्त लोगों के झुंड की तरह गिरने लगे। और ये आपका जो विशेष है, विशेष आपका पहले की तरह है कि पूर्णो अलंकार इसमें दिया गया है। आगे है कि कोप करी चढ़ियो महाराज शिवराज वीर, धासो की धुकार ते पहाड़ दरकत है। गिरे कुंभी मतवारे शिनोनित फुहारे छूटे हैं, कड़ा कड़ छितिनाल लाखों करकत है। माने रमजामे के जनाब खुराशान केते हैं, काट काट दाटी दावे छाती थरकत है। रतन भूमि लेटे ते चपटे पठ नेते परे, रुधिर लपेटे मुगलेटे फरकत है। आगे है इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में है कि महाराज शिवाजी वीर के ऊपर क्रोध चढ़कर गया और अर्थात मुसलमानों के आतंक से दुखी होकर इतने क्रोधित हो गए कि उनके घूसे की धुकार से पहाड़ों में भी दरार आ गई। तलवारें जोर से चल रही हैं, शत्रुओं के हाथ से तलवारें छूट गई। इतने ही लोग मारे गए, कितनों की छाती काट काट कर उसमें से रक्त की धार बह रही है। भूषण कवि कहते हैं कि इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध और आपसी तलवार के जोर से बहलोल खां के अचल सेना को अपने क्रोध से शिवाजी जी ने नष्ट कर दिया है। इसी के बाद नेक्स्ट वक्तव्य है कि रयावत चंपती को चढ़ो छत्रसाल सिंह, भूषण भजत गजराज जोम जाग के। तो इसमें है कि प्रस्तुत जो कवि है वो भूषण कृत छत्रसाल शतक और आतंक वर्णन से है। इसका प्रसंग है कि छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। कवि भूषण कहते हैं कि बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल सिंह जो चपत राज के सुपुत्र हैं, जब सेना लेकर शत्रु पर चढ़ाई करते हैं तो सभी लोग उनकी तलवार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वहीं छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं। 25 है कि खान उमरावन के आन राजा रावण के, सुनी सुलुनी उर लागो घन कैसे धमके है। इसका प्रसंग पहले की तरह ही है। वहीं व्याख्या दी है कि महाराज छत्रसाल की सेना ने युद्ध के लिए प्रयाण कर लिया। यह सुनकर बड़े बड़े खान राजा उमराव और राजा जैसे प्रतापी राजा भी हृदय से भयभीत हो उठे थे। उनकी सेना के नगाड़ों की आवाज सुनकर शत्रु सेना में खलबली मच जाती थी। और इसमें जो विशेष है उसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। आगे है कि चाक चक चूम के अचाक चक चहु और, चाक सी धरती धाक चंपती के लाल की। इसमें एक व्याख्या है कि
कवि भूषण कहते हैं कि महाराज की धाक चारों ओर कुम्हार के चाक की भांति निरंतर घूमती रहती है। उनकी सेना अचानक आक्रमण कर देती है, इससे शत्रु अचंभे में पड़ जाते हैं। ये आपके छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। वहीं आगे है कि शून्य शून्य रेती वीरू देत के बड़पन की, थप्पन उतप्पन की बानी छत्रसाल की। इसमें व्याख्या है कि भूषण कहते हैं कि केवल छत्रसाल ने ही मुगल सम्राट का विरोध किया था। जब अन्य राजा औरंगजेब की ज्यादतियां सह रहे थे, जब अन्य राजाओं ने महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान सुना तो वे उनके आज्ञाकारी बन गए। इसमें आपके छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ हमारे केशव का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में आपका रहेगा बिहारी लाल। बिहारी लाल की जो प्रमुख कृतियां हैं उनको देखेंगे तो उसमें है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की साज परे श्याम हरित दुति होई। यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश है ये आपकी बिहारी की कृति है, जो बिहारी सतसई उससे लिया गया है। और प्रसंग है कि अपनी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से कवि इस मंगलाचरण रूपी दोहे में श्री राधिका जी से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करते हैं। और ये दोहा जो है ये बिहारी जी की प्रतिमा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि ने झाई परे श्याम और ये हरित दुति शब्दों के 3 अर्थ रखकर एक ही वाक्य में 3 अर्थ निकाले हैं। इसकी आपकी व्याख्या है कि हे राधा रानी, हे राधा नागरी, जिनके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की धोती वाले हो जाते हैं। मेरी बाधा को हरो अर्थात राधा रानी का सुनहरा रंग और श्री कृष्ण का श्याम वर्ण मिलकर हरा रंग बन जाता है। पीले और नीले रंगों के मेल से हरे रंग का बनना लोक प्रसिद्ध है। वे वही राधा नागरी जिनके तन की झांकी अर्थात झलक पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रश्न वदन हो जाते हैं। वही मेरी बाधा को हरो। वहीं तीसरा इसमें आता है कि हे वही राधा नागरी जिनके तन रूपी का ध्यान करने से भक्त के हृदय में काले रंग वाला हरत धूति यानी कि अपनी कलमस्ता से रहित हो जाता है। मेरी भवबाधा हरो। इसमें आपका विशेष में आता है कि अलंकार इसमें दिया गया है कि श्लेष अलंकार झ्याई। श्लेष अलंकार में कौन से शब्द आते हैं तो झ्याई, श्याम और हरित। काव्यलिंग में आपका संपूर्ण छंद रूप आतिशयोक्ति जो कि तन है। वहीं दूसरा है कि मंगलाचरण का छंद है यदि रीति काव्य की संपूर्ण विशेषताओं को समेटे हुए है। वहीं आगे है कि अदर धरत हरि के परत ओठ ढीटे पट ज्योति, हरत बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें व्याख्या है कि ओठों पर बंसी धरते ही श्री कृष्ण के लाल ओठ श्वेत श्याम और रक्त वर्ण दृष्टि तथा पीले वस्त्र की ज्योति उस बंसी पर जब पड़ती है तब वह हरे बांस की बंसी इंद्रधनुष की सी बहुरंगी हो जाती है। वहीं इसकी व्याख्या में विशेष में वो कहते हैं कि विशेष है कि इंद्रधनुष वर्षा काल के आकाश मंडल पर उगता है। वह मंडलाकार चमकीला रंगीला और सुहावना होता है। इसमें 7 रंग देखे जाते हैं। वहाँ कवि ने वंशी के रंगों की कल्पना बड़ी बखूबी से की है। ओठ के लाल रंग और वस्त्र के पीले रंग के मिलने से नारंगी रंग भी, फिर ओठों के लाल रंग और दृष्टि के श्याम रंग से बैगनी रंग, इसी प्रकार बांसुरी के हरे रंग और अंधेरों से लाल और पीला रंग बन जाता है। ठीक है। वहीं आता है कि चिरजीवी, नेक्स्ट है इनका कि चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट के ब्रस बानु जावे हल धर के वीर। इसमें प्रसंग है आपकी कि एक सखी दूसरी सखी से हास्य के उद्देश्य से राधा और कृष्ण की प्रेम अनन्यता का वर्णन कर रही है। वहीं व्याख्या में हम देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की है युगल जोड़ी दीर्घजीवी हो। राधा और कृष्ण दोनों गहरा प्रेम जोड़ना ही चाहिए क्योंकि दोनों समान हैं, दोनों किसी की स्थिति से कम नहीं है। यदि राधा वृषभानु की पुत्री है तो कृष्ण बलराम के भाई हैं। दोनों में जाति वर्ण की समानता भी है क्योंकि राधा बैल की बहन तो कृष्ण बैल का भाई है। वहीं यह विशेष में आता है कि राधा को बैल की बहन और कृष्ण को बैल का भाई कहकर कवि ने हास्य की सुंदर सृष्टि की है। वहीं व्यंग से बैल की बहन और बैल का भाई अर्थ लेने से श्लेष वक्रोक्ति अलंकार तथा सामान्य अर्थ में रूपक अलंकार हो जाता है। वहीं इसके बाद आता है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलन खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात।
यानी कि जो नायक है, नायक जो है, नायक और नायिका के बीच चातुरी की से आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी दूसरी सखी से कर रही है। वह कहती है, देखा कैसा चातुरी से वे दोनों गुरुजन से अब भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों में सब बात कर लेते हैं और कहते हैं, नटते हैं और रीझते भी हैं और खींचते भी हैं, मेल कर लेते हैं खेलते होते हुए और कभी कभी लजाते भी हैं। वही नायक नायिका से रति प्रार्थना करता है कि जिस पर नायिका निषेध करती है, नायक उसकी निषेध करने की चेष्टा पर रीझता है, तब नायिका उसकी रीझने की चेष्टा के बनावटीपन से खींचती है। फिर दोनों मेल कर लेते हैं, जिस पर नायक और नायिका की खींच पर हंस देता है और नायिका उसके हंस देने से लज्जित हो जाती है। वहीं इसमें विशेष है कि एक एक शब्द में संपूर्ण कार्य व्यापार को समाविष्ट करना बिहारी की सब महत्वपूर्ण विशेषता है। वहीं पूर्वार्ध में कारक दीपक अलंकार का सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। नैनु ही सब बात में शब्द रहित वार्तालाप के होने से विभावना अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद आएगा आपका कि अनियारे दीर्घ द्रगनी कति न तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जिही बस होत सुजान। यानी कि यहाँ जो दूती सखी है वो नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती हुई सघन का प्रयास करती है और कहती है कि हे ललन, इस प्रकार की बहुत सी स्त्रियां हैं जिनके नेत्र उस नायिका के समान नुकीले और दीर्घ हैं और उसको भी अपने नेत्रों के पैने होने का दीर्घता का गर्व है, परंतु मेरी उस लाडली नायिका की चितवन और जो और ही प्रकार की अर्थात विलक्षण है, वह उनमें से नहीं है। वह तो अपने अनियारे दीर्घ नेत्रों का विलक्षण चितवन से सुजान नायक को भी बस में कर लेती है। वहीं विशेष में आता है कि यहाँ कवि जो हैं, कवि ने नायिका के नेत्रों को नुकीले और सुदीर्घ कहकर उसके सौंदर्य का उद्घाटन किया है। वहीं अनियारे और कीर्ति नाम है जो काकू वक्रोती अनियारे और दीर्घ की नेत्रों की दृष्टि से सभी तरोड़ियां समान है, लेकिन उसमें विशेषता है कि विलक्षण चितवन की अतः उपमेय में उपमान से अधिक गौड़ कथन होने के कारण व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ठीक है, वहीं वह सुजान, तो वह सुजान में भेद का सित्योक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे ये है आपका नेक्स्ट कि पत्राही तिथि पाए ये वा हार के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहत अनन ओप उजायस। यानी कि जो चंद्रानयन नायिका के मुखमंडल में प्रभा का उल्लेख नायिका की अतरंग सखी नायक से करती है। कहती है कि नायिका का वह मुखमंडल अपनी दीप्ति की आभा को उस समूचे प्रांतर में विकीर्ण करता है जहाँ पर उस नायिका का घर है, जिसका परिणाम यह होता है कि जन साधारण को तिथि का आभास ही नहीं हो पाता, क्योंकि चंद्र गणना के आधार पर जो तिथि ज्ञान संभव होता है वह इस नायिका के मुख चंद्र के पूर्ण विकास के कारण होना संभव नहीं है। कारण है कि प्रत्येक दिन पूर्णिमा सा आभास होने लगता है, क्योंकि जिधर से नायिका निकल जाती है उसके मुखमंडल से फैली दमक से चारों ओर उजाला सा फैल जाता है। तब फिर लोगों को तिथि का ज्ञान कैसे हो सकता है? तिथि जानने के लिए पंडित के पास जाकर पंचांग दिखवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उन्हें पता चलता है कि आज कौन सी तिथि है। इसमें विशेष में आपके जो चंद्रायन है वो नायिका की मुख कांति का चित्रण करने से श्रृंगार रस की सटीक व्यंजना हो सकी है। वहीं प्रथम चरण में परिसंख्या अलंकार का चमत्कार प्रदर्शन किया गया है। वर्णन अतिशयोक्ति का प्रभाव है। वहीं आलिंगन काव्यलिंग अलंकार है। आगे है नेक्स्ट की पाए महावर देन को नाई बैठी नाय, फिर जानी महावरी एड़ी मड़ित जाए। यानी कि जो प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि ने नायिका के पैरों में एड़ी में लगी लालिमा का वर्णन किया है। ऐसी संदर्भ में सखियां वार्तालाप कर रही हैं कि नायिका की एड़ी की रक्तिमय आभा से विषय में सखियां वर्णन कर रही हैं कि हे सखी, नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नायना आकर बैठी। वह नायिका के पैरों की एड़ियों को देखकर चकित रह गई, क्योंकि उसे नायिका की एड़ी की लालिमा व महावर की लालिमा में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। दोनों में इतना सादृश्य था कि बेचारी अंतर भी ना कर सकी। वह नाइन भ्रांतिवश नायिका की एड़ी को ही महावर समझकर बार बार मसलने लगी। दूसरे शब्दों में नायिका की एड़ी तथा महावर में रंगी हुई गोली को लालिमा के सादृश्य के कारण एड़ी को ही उसे महावर समझ लिया, फलते उसे बार बार रगड़ती रही। नायिका के पैरों की एड़ों की जो लालिमा का वर्णन किया गया है और इसमें अलंकार है आपका भ्रम, और एड़ी का तथा महावर की लालिमा से भ्रांति का वर्णन होता है। आगे है कि ओजो तोरोना ही रहियो, श्रुति सेवक एक अंग, नाक वस वेसर लहियो,
मुकुतन के संग, यानी कि इस दोहे में जो कवि है वो बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष के बल से सत्संग की प्रशंसा करता है। बेसर के पक्ष में आज तक तरोना यानी कि कान का आभूषण जो होता है ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ अधोवर्ती तरोना ही रहा और बेसर ने मोतियों का संग पाकर नाकवास वाणी उच्च स्थान प्राप्त किया है। कान की स्थिति नाक से कम श्रेष्ठ आंकी जाती है। नाक के शब्द का अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति की से प्रधान मुख्य श्रेष्ठ आदि है। वहीं अविच्छिन्न रूप से श्रुति वेद का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक अधोवर्ती ही बना रहा है। बेसरी अर्थात महाअधम प्राणी ने भी जीवन मुक्त सज्जनों के संग बसकर स्वर्ग प्राप्त किया है। विशेष क्या है, तरोना, श्रुति, एक रंग, नाक, बेसरी, मुक्तन शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रस्तुति की गई है। वहीं पुस्तकी ज्ञान का तिरस्कार करके सत्संग की महिमा को स्वीकार किया गया है। इसी में आगे है कि बरसत लाचन लाल की मुरली दही लुकाए, सोहे करे भोहे हंसे देन कहे नटी जाए। तो जो बिहारी जी हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेने पर राधा और उनकी सखियों के पास मुरली मांगते हुए श्री कृष्ण आते हैं तो कवि उनके परस्पर वार्तालाप और अन्य क्रियाकलापों का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि राधा ने बड़ी चतुरता से श्री कृष्ण की मुरली चुरा ली और अपने वस्त्रों में छिपा कर रख दी है, जिससे श्री कृष्ण अपनी प्रिय मुरली के बिना एक क्षण भी रह नहीं पाएंगे, परंतु भागते भागते चले आएंगे। वही हुआ कि श्री कृष्ण उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राधा और उनकी सखियां विद्यमान थीं। श्री कृष्ण ने जब राधा से अपनी मुरली के विषय में पूछताछ की तो गोपियों ने पहले तो उन्हें बातों में उलझाकर झकाया और जब तंग हो गए तो उन्हें शपथ पूर्ण यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनके पास मुरली है नहीं। जब श्री कृष्ण मुरली के वियोग में बहुत दुखी होने लगे तो आपस में सखियां भौएं नचा नचा कर इशारे करने लगी कि देखो बेचारे कितने दुखी हो गए हैं, राधा जी उस बेचारे की मुरली क्यों नहीं देती। तब राधा कहती हैं कि थोड़ी देर बैठ तो लीजिए, मुरली दे दी जाएगी। परंतु 2-4 पल व्यतीत होने पर श्री कृष्ण जब मुरली मांगते हैं तो गोपियां मना कर देती हैं कि अब मुरली नहीं मिलेगी, वह हमारे पास है ही नहीं। तो इसमें विशेष है कि यहाँ राधा और गोपियों की क्रियाकलाप द्विंगता नायिका के रूप में चित्रित की गई है। वहीं तीसरे और चौथे चरण में 4 क्रियाकलापों का खंडन किया गया है। ये बारी बारी से अंकित करके बिहारी ने शिष्ट बिंब खड़ा कर दिया। वहीं आगे है आपका, और इसमें बिहारी जी का लास्ट भी है कि कागद पर लिखत ना बनवत कहत संदेश लजात, काहे हैं सब तेरो हियो मेरे हित की बात। यानी कि जो नायिका है वो अपने हृदय की बात कहने में लज्जा अनुभव कर रही है। ये नायिका अपने हृदय की बात कागज पर लिख नहीं सकती और उसे मुंह में कहने से लज्जा आती है, इसलिए वह कहती है कि नायक का हृदय स्वयं ही नायिका की हृदय की बात समझ जाता है। विशेष अलंकार अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति अलंकार है इसमें, और कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ ये खत्म होता है। नेक्स्ट आपका आएगा घनानंद। ठीक है, हम देखेंगे घनानंद। तो घनानंद के बारे में पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके प्रसंग और उसकी व्याख्या करेंगे। लाजनी लपेटी चित बने भेद भाए भरी, लसत ललित लोल चखतिर छानी में, छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, रस निचुर मीठी मृदुर मुस्कियानी में, दसन दमक फैली हमें मोती माल मोती, प्रिय सो लड़की प्रेम पगी बत रातन में, आनंद की निधि जगमगाती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ठुरी मुरी जानी। यानी कि जो प्रसंग है कि नायक संयोग कालीन सुखद कार्य व्यापार की स्मृति करके नायिका के सौंदर्य का वर्णन करता है और व्याख्या करता है कि नायिका लज्जा की भावना से अनुप्रेरित थी और उसकी चितवन में तो उनके अनेक भाव भेद भरे हुए थे। जब वह तिरछी चितवन से देखती थी तब तो उसके कोमल और सुंदर नयनों में लालित्यपूर्ण शोभा छा जाती है। उसका गौरव तन तो सौंदर्य का निधान था। उसका मस्तक बड़ा प्रशस्त था और जब वह बातें करने में मृदुल मुस्कान छोड़ती थी तो साक्षात आनंद का रस निचुड़ता था। जब वह हंसती थी तो स्वच्छ शोभाताप मणित दांतों से प्रकाश फैलकर वृक्ष पर मोतियों की माला के रूप में दिखाई देने लगता था। यानी कि जब वह प्रिय के इतरा कर मचल कर बनकर प्रेम युक्त वार्तालाप करती है तब तो बहुत आनंद वर्षा होती है। यह छवि युक्त बाला आनंद की निदान थी। जब वह गाते समय मुड़ कर देखती जाती थी तो उसके अंग प्रत्यंगों में कामदेव अन्य आनंद की धारा प्रभावित प्रतीत होती थी। लजानी लपेटी में आपका छेका अनुप्रास है। वहीं लसित ललित लोल में
वृत्तानुप्रास छटा दर्शनीय। वहीं हीरे मोती मालहोती में एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु भव्य बिंब निर्माण हुआ है। इसमें उपमा अलंकार का छोटा सा विद्यमान दिया गया है। वहीं आगे है आता है आपका कि झलके अति सुंदर आनन गौर, झके द्रग राजत कानन छवि, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली, अंग अंग तरंग उठे दुत की, परिहे मनोरूप अवे धर्ष की। फिर इसमें जो प्रसंग में आया है कि नायिका की वार्तालाप करते समय छवि मंडित रूपा राशि का चित्र प्रदूषित होता है, उसी पर व्याख्या की गई है कि उस नायक का मुखमंडल जो है वो गौर और सुंदर है। इसी कारण उसकी जो आवा है वो झिलमिलाती है। उसके नेत्रों में पूर्ण परितृप्ति जनित गर्भ व्याप्त और नेत्र इतने बड़े बड़े और 3 कोनों तक जाते हैं, इस कारण बहुत सुंदर लगते हैं। जब वह हंसकर बातें करती है तो फूलों की वर्षा हृदय के ऊपर हो जाती है और उसके कोमल लटें छटक छटक कर सुंदर कोपलों पर खिलवाड़ करती हुई और लहराती हैं और उसके कंठ में मोतियों की दुल्हड़ी माला शोभित पाती है। उसके अंग प्रत्यंगों में आभा या दीप्ति की लहर उठती दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि मानो अभी ही रूप चूकर धरा पर गिर पड़ेगा। सौंदर्य इतना लबालब भरा हुआ है कि मानो छलक कर धरा पर लपक पड़ेगा। वही इसमें विशेष है कि घनानंद अपने लाक्षणिक प्रयोगों से दृष्टि से हिंदी साहित्य के अद्वितीय प्रस्तुति छंद में लाक्षणिक प्रयोग अत्यंत उच्च कोटि के हैं। अत्यंत लाक्षणिकता की दृष्टि से इसे घनानंद का प्रतिनिधि छंद माना जा सकता है। वहीं आगे है नेक्स्ट है कि वहे मुस्कानी वहे मृदुल वतरानी वहे लड़किली बानी आन उर में अरती है, वहे गति लेल ओ बजवानी ललित बेन, वहे हस देन हिरिया ते न टरती है, वह चतुराई सो चितवाई चाहिए वेगी छवि, वे छल तय न छनक बरसती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानु की सुधि अब भौतिन सो बेसुधी करती है। यानी कि इसका प्रसंग है कि संयोग काल में सुखद कार्य व्यापारों द्वारा जो आनंद प्रदान किया करती थी सुजान, उनकी याद करते हुए घनानंद कहते हैं कि प्रीतिम सुजान का वह मुस्कुराना, वे मीठे मीठे प्रेम भरी बातें, उसका हाव भाव आकर मेरे हृदय में उड़ जाता है। अर्थात स्मृति आने पर प्रीतम की चेष्टा एवं क्रियाएं हृदय पर अंकित हो जाती हैं। संयोग काल वाली तीव्र चाल और मधुर मधुर मुरली बजाना वही बात में युक्त हास्य हृदय के एक क्षण के लिए दूर नहीं होता है। अर्थात इन बातों का ध्यान हर समय आता रहता है। वहीं दिग्गत पूर्णता हमारे हृदय में उनके देखने की इच्छा जागृत करने का चातुर्य और रसिकता का एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं हो पाता है। आनंद की खजाना बनी प्रियतमा सुजान की प्रकृति स्मृति में सब प्रकार से बेहोश कर देती है। वहीं विशेष है कि संयोगकालीन सुखद कार्यों की स्मृति से नायक के हृदय में विरोह उद्दीपन होने का चित्रण किया गया है। अतः विप्रलव श्रृंगार रस का इसमें सुंदर परिपापक देखने को मिलता है। वहीं सुधि का मानवीकरण किया गया है। आगे है कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय, तुम तो निपट निर्दयी गई धूल सुधी, हमें सूल सेनी सो क्यों न भुलाया है। मीठे मीठे बोल बोले ठगी पहले तो तब, जब जिए जरात कहो ओध कौन न्याय है। सुनी के नाही एक प्रगट कहावती, जू काहू कल पाए सु कैसे कल पाए है। यानी कि प्रसंग प्रस्तुत में जो प्रेमिका के उक्ति दी गई है, प्रेम की पत्र या संदेश प्रिय को दिया गया है और उसकी उदासीनता व विमुखता का है और उसकी उन्मत्तता का कथन है। दूसरे को दुख देने वाला दुख पाता है, यह चेतावनी दी गई है। इसमें बताया गया है कि विरहणी जो नायिका कहती है कि हे प्रीतम, तुम तो बहुत कठोर हो और तुमने तो अपने साथ मेरी पहचान भी मिटा दी। इसी दुख के कारण मुझे हाय हाय ही रटना लगी हुई है। फिर तुम तो इतने निर्मम हो और हमारी याद भूल गए, किंतु हमें तुम्हारी याद बरछे की चुभन के समान वेदना दे रही है, किसी प्रकार की नहीं भूल पाती। संयोग काल में तो तुमने मुझसे अपनी मधुर वाणी से भुलावे में डालकर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और अब दूर रहकर हृदय जला रहे हो। यह कौन सा न्याय है? अर्थात यह अन्यायपूर्ण आचरण है। हे प्रियतम, तुमने यह प्रसिद्ध कहावत तो सुनी है कि अथवा कहीं कि दूसरों को तड़पता है वह स्वयं ही चैन नहीं पाता, अर्थात तुम भी सुख नहीं पा सकते। अंततः तुम मुझसे
आन मिलो। विशेष है इसमें कि इसमें अलंकार है कि हाय हाय में भिप्सा अलंकार है, कैसे कल पाए निपट निर्दयी आदि में आपका छेका अनुप्रास है। वहीं मीठे मीठे में आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कल पाए तथा कल पाए में सभंग पद यमक चमत्कार है। वहीं इस कविता में कहा का न्याय और कहाँ कहूँ कल पाए सु कैसे काल पाए है। उपयोक्तियों लोकोक्तियों के सुंदर विनियोग से भाव व्यंजना मार्मिक हुई है। वहीं है आपका कि नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है सुजान के बारे में कि हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु सो अलुकानी सामने नीर स्नेह को लाए अलंक निराश काय सती त्यागनत तम प्राणे प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ मीत की पानी परे को प्रमाणे। वहीं या मान मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। यानी प्रस्तुत है कि प्रस्तुत छंद में कवि घनानंद अपने प्रेम की तुलना से मीन के जल प्रेम के ही हीन कोटि का बताते हुए कहते हैं कि इस छंद में जो प्रसंग है वो यह भी कहते हैं कि अपनी असीम विरह व्यथा का वर्णन करती हुई विरहणी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जल से हीन अर्थात जल के बिना और विमुक्ति हो जाने पर जो मछली है वो दीन हो जाती है, यानी कि मछली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है अर्थात अथवा मरने के लिए विवश हो जाती है। जब पानी नहीं होता है तो जो मछली है वो मरने के लिए विवश हो जाती है। ऐतक जल के वियोग से उत्पन्न होने वाली उसकी व्याकुलता क्या तनिक भी मेरी व्याकुलता के समानता कर सकती है। अर्थात मछली की जल के वियुक्त होने की विकलता और मेरी प्रिय से विदुक्त होने की विकलता में कोई समानता नहीं है। मेरी विकलता अधिक तीव्र और कष्टप्रद है। अपने स्नेही जल का भरोसा छोड़कर और उसे कलंक लगाकर कायर और कष्ट सहने से भयभीत और असमर्थ मछली अपने प्राणों को त्याग देती है। भाव यह है कि मेरी प्रेम विकलता ही की समानता मछली की प्रेम विकलता से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एक मछली तो अपने प्रिय पर विश्वास नहीं रखती, दूसरे मरकर उसे कलंक लगाती है, किंतु मैं तो अपने प्रिय में अविश्वास ही रखता हूँ और उसके वियोग में मरकर न उसे कलंक ही लगाता हूँ वरन वियोग के कष्ट को सहन करने के लिए जीवित रहता हूँ। मछली मरकर इस प्रकार को प्रमाणित अवश्य करती है कि वह अपने जड़ प्रिय जल के बस में है, परंतु यह प्रमाणित नहीं करती कि वह प्रीति रीति समझती है। यह प्रीति की रीति क्या जाने। वियोग व्यथा से घबराकर प्राण त्याग देना प्रणय के क्षेत्र में सूक्ष्म रीति की प्रति उसकी अनभिज्ञता ही प्रकट करता है। घनानंद कहते हैं कि प्रिय वियोग में इस मेरे मन को जो दशा उसे घना आनंद देने वाली और प्राणों की प्राण सुजान ही जान सकती है। ध्वनि यह है कि जो संसारी लोग मीन को ही आदर्श प्रेमी मानते हैं वे इस विरही की पीड़ा का असह्य एहसास भी नहीं कर सकते। विशेष है कि जिसमें अलंकार है कि संपूर्ण सवैया में व्यतिरेक जीव जीवनी में संग पद यमक और घन आनंद में श्लेष कहा कछु पानी परे को प्राण प्रमाणे और जीव जाने में आपका अनुप्रास अलंकार दिया गया। वहीं अधीन होना, कलंक लगना, प्राण त्यागना, हाथ पकड़ना यदि मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ घनानंद का भी कंप्लीट होता है। तो हमने इस पूरे में एक घनानंद हुआ और बिहारी जी हुए, बिहारी के साथ विद्यापति हुए और चंद्रवरदाई हुए, भूषण हुए और आपके केशव हुए, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।